to all the lovely people, a global namaste. Welcome to Swag with Simran, only on The Journey Digital Media with Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat. कि कोई मेरी शक्ल सूरत थोड़ी काम कर रही है और डैड की वो कौन सी बात है पिताजी की ही कॉपी की है। जैसे कहा मेरा टैलेंट तो 10 भी नहीं है। कई बार होता मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो कोई लोग गुजर जाएंगे साइड से ऐसी लागे लगन गाते हुए कि जो शेष है वो विशेष है, जो शेष है वो विशेष है। अवतार पुरुष है और उनकी आत्मा इतना काम कर रही तो आपके दिल के कौन ज्यादा करीब है? है। तो मेरी माँ ने पूछा ये जसलीन कौन है, हम कोई रैप सॉन्ग के ऊपर डांस नहीं सिखा। अब तो सब बोल रहे हैं ना हिंदू हिंदू, पहले कहाँ बोलते थे जी। काशी बदली अयोध्या बदली अब मथुरा की बारी है। हाँ, अपनी गलती पे हम क्रोधित हो तो अच्छा है, वो हम लोग नहीं होते, वो छुपाते। तो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। Welcome on the Simran Ahuja Show. धमाल मस्ती बातें हंसी सुपरस्टार्स लिविंग लेजेंड्स आउटस्टैंडिंग अचीवर्स लेट्स एक्सप्लोर Are you ready to swag with Simran? Music is food for the soul, and it's such a beautiful feeling, a natural high altogether, when we meet such soulful beings who make our life truly worth living. The world of perceptions, and we have the actual substance here. What a lovely feeling to be here with the numero uno. It's a complete blessing, a complete high altogether, a natural high. क्या ये सही हो सकता है कि हम natural high पे जा सकते हैं when we have the soulful Padma Shri Anup Jalota ji, a beautiful soulful singer, जिनकी लगन तो सेंट मीराबाई जी से लग गई क्योंकि वो है हमारी personification of love, the divine lover. पर हम सबकी लगन तो सिर्फ उन्हीं के साथ है. Let's give it up for our Bhajan Samrat, Padma Shri Anup Jalota ji. A lovely hello to you and namaste दिल से. थैंक यू सिमरन। और जब जब तुम्हें मिलते हैं मुझे इतनी खुशी होती है कि तुमने इतना मेंटेन किया है अपने काम को, और जब तुम 75 की हो जाओगी तो भी इतना ही बिजी रहोगी इतनी आज, क्योंकि ये तुम्हारा ग्लैमर नहीं है जो काम कर रहा है, ये तुम्हारा तरीका है प्रेजेंटेशन का, तो वो तो धीरे धीरे और मैच्योर होगा। अब देखो मैं 70 का हूँ जी। आई एम बिजियर देन बिफोर। वाह। वो इसलिए कि कोई मेरी शक्ल सूरत थोड़ी काम कर रही है, ये मेरी म्यूज़िक काम कर रही है, तो म्यूज़िक मैच्योर होती जाती है। तो हमेशा इस बात का विश्वास रखना मन में कि यू विल बी बिजियर लाइक दिस फॉरएवर। ओह वाओ, आई लव दिस। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जब शुरू किया हमारा शो, एंड उससे पहले ही मैं बात कर रही थी बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर है केतन जी वाज सेइंग दैट सिमरन इज समटाइम्स हियर, ये कंट्री में है, फ्लाइट में हूँ तो उन्हें वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। तो मैंने अनुप जी से कहा कि अनुप जी अभी सिर्फ 1-2 साल तो है, दिस इज़ माई पीक टाइम, सो लेट मी मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तब उन्होंने ये बिल्कुल जो बातें कही, इट इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज वो सिर्फ दिल से नहीं बात करते हैं, रूह से बात करते हैं। सो आइए लेट्स हैव सम सोलफुल कॉन्वर्सेशन एंड लेट मी टेल यू दिस शो कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर बिकॉज जब हमारे स्वैग विद सिमरन पर व्हेन वी हैव अ सोलफुल बीइंग लाइक अनुप सर, it's time for us to be relaxed, breathe deep and let's get into his zone. तो आइए हम एंटर करते हैं आपके जोन में। डैड was also a beautiful भजन सिंगर। वहाँ से शुरुआत करते हैं कि बचपन में आपकी लगन कब लगी? वहीं से शुरू करता हूँ। मुझे पिताजी ने एक भजन सिखाया था, उसकी एक लाइन सुनाऊं? Yes. सिमरन कर ले तुम्हारे नाम। I love this. सच में बचपन का फर्स्ट। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सिमरन कर ले। तुम्हारा नाम भजनों में आता है, जो सिमरन करता है उस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो तुम्हारा नाम यूं ही नहीं रख दिया था तुम्हारे माँ बाप ने, ये सोच के रखा था कि ये अपने काम को बहुत आगे ले जाएगी क्योंकि अपने काम का सिमरन करेगी।
तो इट्स नाइस टू वर्शिप योर ओन वर्क दैट रियली टेक्स यू वेरी फार. सो गॉड ब्लेस यू फॉर एवर. दैट्स सो काइंड, थैंक यू सो मच. और डैड की वो कौन सी बात है जो आपको इस मकाम तक लाई है, दैट यू आर द न्यूमरो उनो इन द वर्ल्ड. एंड उससे भी ज़्यादा जो भी आपकी बात हो, आपका वॉक स्टाइल, एवरीथिंग इज़ वेरी सोलफुल. इट इज़ नॉट कॉपीड, इट इज़ नॉट कि कहाँ से लिया है, बट इट इज़ एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज़ जस्ट झूम रहा है इस ब्रह्मांड में. सो प्लीज़ हमें ये बताएं कि डैड की वो कौन सी बात है. मैंने पिताजी की ही कॉपी की है. उनके चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका लोगों को इज्जत देना, छोटे बड़े सबका सत्कार करना, ये मैंने अपने पिताजी से ही सीखा है. मैंने एक बार पिताजी से पूछा था कि आप मुझे इतनी मेहनत से संगीत सिखा रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस कैसे मिलेगी? तो कहते वो तो बहुत आसान है. मैंने कहा वो कैसे? कहते अगर तुम्हारा टैलेंट 19 है और तुम्हारा बिहेवियर 20 है तो सक्सेस मिलेगी 21. और अगर तुम्हारा टैलेंट 21 है, बिहेवियर 20 है तो सक्सेस मिलेगी 19. तो हम लोगों को हमेशा अपने टैलेंट से ज़्यादा बिहेवियर को अच्छा रखना चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए. देन यू रीच टू दैट स्टेज. लेकिन अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप लोगों से गाली गलौज करके मिलते हैं तो कैसे मिलेगी सक्सेस? तो ये दोनों मिला के इंसान की सक्सेस तय होती है कि उसको कितनी सक्सेस मिलनी चाहिए. ये आपने तभी बचपन में सीखा था बचपन में डैड सीख से? लिया था तो मैं उसको आज तक निभा रहा हूँ. मैंने पिताजी से कहा मेरा टैलेंट तो 10 भी नहीं है, तो मुझे तो बहुत व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा अगर सक्सेस ज़्यादा चाहिए. तो मैं हमेशा उन्हीं के कहे हुए मार्गों पर चलता हूँ और ईश्वर की कृपा से जो मिला है वो उनकी टीचिंग से मिला है. आई एम श्योर दिस इज़ अनबिलीवेबल. आपने बचपन में वो राज सीख लिए एंड आज तक अनूप जी आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, यू आर अ म्यूज़िक कंपोज़र एंड ऑफ कोर्स द सोलफुल सिंगर, जिनकी वजह से हर जनरेशन आपसे बेशुमार मोहब्बत करती है, दिल से मोहब्बत. और आप सब में माहिर हैं, सब में एस हैं. सो डेफिनेटली उनका आशीर्वाद ही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद जो आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत कुछ मिनटों में तय किया था जब आप यूएस में थे. हाँ, वो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम मैं देयर. अपने एक दोस्त के घर में लंच खा रहा था जी न्यूयॉर्क में. जी. ईस्ट ब्रंसविक जगह है वहाँ. तो मैं खाना खाते समय उनकी वाइफ ने मुझे एक बुक दी, देखी इसमें कुछ अच्छे भजन. तो मैं लेफ्ट हैंड से वो देखता जा रहा था, खा रहा था. तो एक पेज पे मैं रुक गया. उसमें लिखा था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. मैंने उसको 3-4 बार पढ़ा, बुक रख दी. खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा जरा हारमोनियम लाइए. उनकी वाइफ गाना गाती थी जिनके यहाँ मैं खाना खाने गया था. तो हारमोनियम आया और मैंने उनको ऐसी लागी लगन सुना दिया. इट वॉज ऑलरेडी कंपोज वाइल हैविंग लंच. वो आज तक गाना मेरी पहचान बना है. लोग उस गाने से मुझे जानते हैं. कई बार होता मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो कोई लोग गुजर जाएंगे साइड से ऐसी लागी लगन गाते हुए. दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हम आपको जानते हैं, लेकिन उनको संकोच है मिलने में. तो मैं उनको रोकता हूँ, आप संकोच न कीजिए, आइए 2 मिनट बात करते हैं. तो ये लोगों को भाता है भजन, घर घर में लोग गाते हैं और अभी से नहीं पिछले 45 साल से गाते हैं. इसकी उम्र हो गई है 45 ईयर्स और आज भी मुझे अपना कॉन्सर्ट इसी गाने से शुरू करना पड़ता है. इसके बिना मेरा ऑर्गेनाइज़र मुझे पेमेंट नहीं करता अगर मैं नहीं गाऊँ. नेचुरली हम तो बिल्कुल राह देखते हैं. मैं यहाँ पर आऊँगी क्योंकि आजकल हम सब अलग ही ज़माने में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उन्हें संकोच इसलिए होता है क्योंकि सारे सुपरस्टार्स इस तरह नहीं पेश आते हैं और बात करते हैं. ऑल्सो बिज़ी लाइफ है, एंड मोमेंट पे आते हैं, फ़्लाइट पकड़नी है, स्केड्यूल्स टाइट हैं. सो दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप
पर्सनली सबसे मिलते हैं, ये तो मैंने खुद देखा है आपको। एंड लास्ट टाइम मेट यू वाज एट देहरादून एयरपोर्ट, Yes, और बहुत खूबसूरत सी remember? मुलाकात थी। और मैंने आपको वो मिठाई खिलाई थी जो दुबई से डॉक्टर वासु श्रॉफ ने दी थी, आपकी फेवरेट मिठाई। सो इतना अलग भाव होता है, सब आपके सामने एयरपोर्ट पर बैठ गए, आपके इर्द गिर्द सब आपके फैंस, इस तरह कोई हिल नहीं रहा, सिर्फ आपकी बातें हम सुन रहे हैं और आप मज़ा ले रहे हैं। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल। आई मीन यू नो, आप नशा है और वो नशा हमें आ जाता है। सिमरन, This is the beauty. दुनिया बहुत खूबसूरत चीज़ है, ईश्वर ने जो बनाई है, और उसने खूबसूरती इसकी रखने के लिए लोगों को अलग अलग बनाया है। अगर एक जैसे फूल पूरे बगीचे में हो तो बगीचे का मज़ा नहीं आएगा। अलग अलग फूल हैं, ये ईश्वर ने बनाया। तुम्हारा कुछ और स्वरूप है, तुम्हारा कुछ और बोलने का नहीं था, मेरा कुछ और है। हमारे यहाँ कुछ मित्र बैठे हुए, विकी जी हैं, गीतांजलि हैं, इनका अलग ढंग है बोलने का। हाँ, तो अगर ये अलग ढंग ना हो, अब जैसे विकी जी है जो बोल जाते हैं, वो 4 बार सुनना पड़ता है कि ये क्या बोले, इतना फास्ट बोलते हैं। कुछ लोग स्लो भी बोलते हैं, कुछ फास्ट भी बोलते हैं। तो अगर ये सब ना हो तो दुनिया का मज़ा क्या है? ये है ईश्वर की रचना, तो उस रचना का आनंद लीजिए। मैं कितने ही लोगों से मिलता हूँ और उनमें ये देखता हूँ कि इसमें खासियत क्या है, क्या वो खासियत मैं उतार लूँ अपने जीवन में। तो किसी किसी में मिल जाती, मैं उतार लेता हूँ, और वो मुझे हमेशा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वो भी एक खूबसूरत अलग सी खुशबू मेरे में आ जाती है, वाह, अलग सा रंग आ जाता है। इसलिए हमेशा, ये तुलसीदास जी ने भी कह दिया, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वाह, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए था, हर एक से मिलिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अगर आप मिलेंगे नहीं तो आपको ईश्वर तत्व कैसे मिलेगा? तो मैं हमेशा लोगों से मिलता हूँ, आनंद लेता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। बस यूँ ही ज़िंदगी चलनी चाहिए। अब मैं 70 का हूँ, तो आजकल मैंने एक जो स्लोगन बनाया है, हाँ, कि जो शेष है वो विशेष है, जो शेष है वो विशेष है। जो बाकी है वो स्पेशल है। आए, I want to live a very special life after I completed my 70, क्योंकि मेरी ये 3rd इनिंग है। फर्स्ट इनिंग मेरी 30 साल तक की थी, जहाँ मैंने खूब सीखा और खूब गाया, और 30 से 70 मैंने इतना गाया कि पूछो नहीं, दुनिया भर इतना घुमा के पूछो नहीं। 70 के बाद अब मेरी ये 3rd इनिंग है, ये मैं इसको बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। दैट इज़ द रीज़न आई एम शिफ्टेड टू अ वेरी स्पेशल प्लेस। यू कैन सी द I love हाउस, the penthouse. है ना? I'm in love with this. ये इसलिए आया हूँ कि नाउ आई वांट टू हैव एवरीथिंग स्पेशल, सो आई एम हैविंग यू हियर, यू आर स्पेशल टू मी, ऑलवेज। Thank you. My God, I'm so overwhelmed. So जब हम आपके घर आ रहे थे तो मैंने इनसे कहा ये उनका बंगलो नहीं है, ये तो ब्यूटीफुल सा पेंट हाउस है। So I was very excited. और ये जो लहरों सागर की आवाज़ है, देखो लहरों, क्या oh my God, यही अब ये जीवन चाहिए। beautiful. 29th of July 1953 जब सर का जन्म हुआ था, and आज तक, like he says, it's been great 7 decades, and इतना सारा प्यार है उनके अंदर, and of course it is unbelievable to meet a beautiful soul with 7 decades of love. कहते हैं ना कि भगवान को देखने के लिए you need guru, and he is just a perfect guru, जहाँ हर वक्त सुबह दोपहर शाम स्टूडेंट्स इनके इर्द गिर्द होते हैं जो इनसे सीखना चाहते हैं। मैं भी आई थी इनसे सीखने, पर इन्होंने कहा अभी अपना काम करो, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, जब काम हो जाएगा फिर आना सीखने संगीत। तो मैं आने वाली हूँ, मुझे याद है, मुझे भजन सीखने हैं आपसे। वहाँ से लेकर गज़ल, मूवी सिंगिंग एंड टू एक्ट इन मूवी, राइट टिल सत्य साई बाबा। कौन से फेज़ में आपको बहुत मज़ा आता है? मुझे पता है हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि हमें गाना क्यों नहीं सुना रहे हैं। इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ सुनना है हमें, बट प्लीज़ हमें बताइए कि कौन से फेज़ में कभी चैलेंजेस हम सबको आते हैं, एंड दैट इज़ द मोमेंट जब हम चैलेंजेस में किस तरह पेश आते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक वो हमें ज्ञान आपसे जानना है कि किस तरह आपने वो डाइजेस्ट किया एंड लेट गो कर दिया उस चैलेंज का। देखिए, हर एक के अंदर
एक्स्ट्रा कैपेसिटी भगवान ने दी है काम करने की, हम लोग करते नहीं हैं। ओह वाओ, ओके। हम अपने ब्रेन को 10-12% ही यूज़ करते हैं पूरी ज़िंदगी में। हम काम बहुत कम करते हैं, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। 24 घंटे होते हैं, जी उसमें 8 घंटे तो सोने के निकल गए। जी। कितने बचे? 16। 16 में 3-4 निकल गए खाने पीने में, नहाने धोने में। बिल्कुल। अब बचे आपके पास 10। जी 10 में आप कभी फिल्म देखने चले गए, कभी शॉपिंग करने चले गए, हैं? या फ़ोन पे बात कर रहे हैं लोगों से। आपके पास बचते हैं 5 घंटे काम करने के, तो आपका ब्रेन तो यूज़ हुआ ही नहीं। ओह या 5 ही घंटे काम करते हैं आप 24 घंटे। इसी को बढ़ाना है, जैसे मोदी जी ने इस 5 को कर दिया है 16 घंटे। वो 16 घंटे काम करते हैं, हम लोग 5 घंटे करते हैं। वो कुछ भी करते हैं उस वक्त काम उनका ऑन रहता है। वो खाना भी खा रहे हैं तो काम उनका ऑन है। ओह वाओ। इतना मैंने कोई व्यक्ति कर्मठ नहीं देखा अपने जीवन में, क्योंकि शरीर की शक्ति से कोई इतना काम नहीं कर सकता है। अवश्य वो अवतार पुरुष हैं और उनकी आत्मा इतना काम कर रही है। ये चीज़ें हमें सीखनी है कि हम किस तरह अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। अब हमको जो स्किल दी है ईश्वर ने, उसको ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो मैं भी करीब 12 घंटे काम करता हूँ। माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? मैं यहाँ तक पहुँच गया कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ। मैं अपने म्यूज़िक में, सिखाने में, कंपोज करने में, इसी सब में मैं समय गुजारता हूँ। ये जो इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक काम है, क्योंकि मैं जो चीज़ें लोगों में डालना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लोगों को बता देता हूँ, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नेचुरली। जैसे अभी मैं 10 दिन पहले एयरपोर्ट पे खड़ा था, अपना बैग उठा रहा था बेल्ट से, तो मैंने ट्रॉली लगाई और बेल्ट को ऐसे खींच दिया, ट्रॉली में आ गया, उठाना नहीं पड़ा। तो मेरा मन हुआ क्यों ना ये लोगों को मैं बताऊं कि उठाते क्यों। ट्रॉली वहाँ सेट हो जाती है, बैग को खींच लो वो ट्रॉली में आ जाता है। तो मैंने वो एक रील बनाई और डाल दी। वाओ। तो मुझे कई लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे, जी आपने सिखा दिया, अब हमको उठाना नहीं पड़ता है सूटकेस, अब हम स्लाइड कर देते हैं, हमारे ट्रॉली में आ जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ आज मिली हुई है, जिनको हमको पता ही नहीं है कि हम उसको यूज़ करें, उसको यूज़ करिए। जितना भी आप प्रकृति के साथ रह सकते रहिए। हम यहाँ बैठ कर रियाज़ करते हैं समुद्र की लहरों के सामने, यहीं पर एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल भी रखी है, साइकिल रखी है, जी यहीं बैठ के हम एक्सरसाइज करते हैं और ये सब सुनते रहते हैं और हमारा गाना भी चलता रहता है। देखिए तानपुरा भी पीछे चल रहा है। तो 16 घंटे तो मैं भी कर लेता हूँ काम, इसके पीछे मैं पड़ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये चलता रहे, ये कभी रुके नहीं और मैं इस समाज के लिए, इस संसार के लिए बहुत काम करूँ। Wow. Wow. After giving so much, there is so much of passion indeed and zeal and that excitement and enthusiasm जो हमें हमेशा इनमें दिखता है, and it is unbelievable because I still have to come across a youngster who has the same energy and zeal. And of course, just day before yesterday मैंने इनका खूबसूरत सा वीडियो देखा, साइकिलिंग करते करते वो लाइटिंग थी यहाँ सीलिंग और खूबसूरत सी, दिस इज अ सीलिंग बाय द वे, आप सबको दिखाएंगे ये जगह, एंड इतना खूबसूरत दिख रहा था वो माहौल। So we're going to have that clip as well जहाँ आप गा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और अपने मजे में एब्सोल्युटली एंजॉय कर रहे हैं और हम उसी का मजा उठाकर रिजुविनेट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू गेट द रिजुविनेशन जस्ट बाय लिसनिंग टू हिज वर्ड्स? दैट एब्सोल्युटली इज। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हम हमारा पहला गीत प्लीज सुनना चाहेंगे जरूर जो हम सुनिए। सबके रूह के नजदीक है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कहते हैं इश्क, प्यार और मोहब्बत से ये दुनिया चलती है। हम
वी आर born out of love and we'll go back and be one in love. So मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो मेरे दिल में हमेशा रहता है, क्योंकि सेंट मीराबाई जी से मेरा जो भी लगाव है वो आपके गाने की वजह से है, नहीं तो मैं राधा से बेशुमार मोहब्बत करती हूँ। तो आपके लिए कौन ज़्यादा अहमियत रखता है, आपके दिल के कौन ज़्यादा करीब है, मीराबाई जी की राधा? देखिए, राधा जी तो कृष्ण के साथ रहती थी जी वो तो साथी थे, जी कृष्ण की वो शक्ति थी, क्योंकि कृष्ण को यदि कोई काम करना होता था तो राधा जी का स्मरण कर लेते थे, राधा जी उनकी शक्ति थी। मीरा जी उस युग की हैं जब वो कृष्ण को भगवान मानती थी, साथ ही साथ अपना पति मानने लगी, क्योंकि एक बार उनकी माँ ने उन्हें बोल दिया कि तुम्हारी शादी तो कृष्ण से हो गई है। बस उन्होंने मान लिया कि अब कृष्ण ही मेरे पति हैं, और उनकी मूर्ति वो लेके घूमती रहती थी कि यही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो मीराबाई की जो भक्ति है वो एक कवित्री की भक्ति है, वो एक समर्पित की भक्ति है, और राधा की जो भक्ति है वो तो उनकी संगिनी की है, उन्होंने साथ में समय गुजारा। तो दोनों कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण के समर्पित हैं, और हम जब भी मीरा का बात करेंगे तो कृष्ण सामने आ ही जाएंगे, जब हम राधा जी की बात करेंगे तो कृष्ण सामने आ ही जाएंगे। ये सब इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। Beautiful. The best thing in life, as they always say, is to be like water. कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। This is exactly जिस तरह आप अनूप जी every अवतार में just present हो जाते हो. You don't have to work for it. And such is the beautiful role of Satya Sai Baba, where you play the role of Sai Baba. कैसा लगा और कैसा महसूस हुआ? इतने सारे लोग पहले से ही पूछते थे आपको, और अब ये बिल्कुल जो बंधन हो गया है, खूबसूरत सा बंधन है। मैं सत्य साईं बाबा के बहुत नज़दीक रहा हूँ। ओह वाह, वो मुझे छोटे बाबा कहते थे, ब्यूटीफुल। छोटे बाबा, और मैं उनसे पहली बार मिला था जब मैं 10 साल का था। तो मैं उनको पिछले 60 साल से जानता हूँ, तब से वो मुझे छोटे बाबा कहते हैं। उनसे बहुत बार मिला, उनको खूब संगीत सुनाया, और जब मैं एक बार उनके पास खड़ा था, उन्होंने छोटे बाबा कहा, तो मैंने उनसे कहा छोटे बाबा आप मुझे क्यों कहते? एक बार मैंने पूछ ही लिया। तो कहने लगे मैं इसलिए कहता हूँ कि एक दिन तुमको इसका रहस्य स्वयं पता लग जाएगा, और पता लग गया मुझे साईं बाबा का रोल करना पड़ा उनके जाने के बाद। ये है। तो सत्य साईं बाबा हमारे जीवन में बहुत साथ में हैं, उनकी बहुत हमको कृपा प्राप्त है, और वो बहुत ही विशेष पर्सनालिटी हैं इस पृथ्वी पर। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। आप सोचो, संसार में क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल हो सकता है कि आप एक दरवाजे से अंदर जाओ, हार्ट सर्जरी कराओ, बाईपास कराओ जी, और दूसरे दरवाजे से बाहर चले जाओ, वहाँ बिलिंग सेक्शन नहीं है। ओह माय गॉड, कोई कर सकता है ऐसा? ये सत्य साईं बाबा ने किया है। ऐसे न जाने कितने हॉस्पिटल उन्होंने इंडिया में और बाहर भी बनाए हैं, जहाँ आपको बिलिंग सेक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। तो ये ऐसे व्यक्ति को अवतार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये काम तो बिल गेट्स भी कर सकता था, अंबानी भी कर सकते हैं, किसी ने नहीं किया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो अवतार पुरुष है। वो जानते हैं कि किसको कितनी आवश्यकता है, उसको उतनी देनी। लोग 50% डिस्काउंट देते हैं हॉस्पिटल से जी, यहाँ तो ज़ीरो है, बिलिंग सेक्शन ही नहीं है। ओह माय गॉड। तो मैं उनकी बहुत सी ऐसी खूबियाँ जब मैंने देखी तो मैंने उनको सच में अवतार पुरुष माना, और उनके साथ मैंने बहुत काम किया। उनके स्कूल में जाके मैं उनके बच्चों को भी सिखाता था, स्टूडेंट्स को। उनके साथ मैंने बहुत समय गुजारा। कहते हैं सेवा तन मन और धन से की जाती है, आप आत्मा से भी करते हैं, और ये बचपन से ही चला आ रहा है, और शायद आप गुरुओं के और पापा के संगत में ये सब सीखे। मैं हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि इसमें ही मुझे आनंद आता है। जैसे मैंने बोला ना, जो शेष है वो विशेष है। तो नाउ दिस काइंड ऑफ वर्क विल बी मोर देन बिफोर।
सेवा का जो काम होता है वो मैं और करता रहूँगा। आप मेरे संगीत में भी फ़र्क पाएंगे कि संगीत में ज़्यादा समर्पण वाला संगीत अब आएगा, वो मैं करूँगा जो लोगों को अच्छा इंसान बनाए। मैंने अभी एक म्यूज़िक एकेडमी इस्टेब्लिश की है, उसका नाम है जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूज़िक। वाओ, उसमें स्पिरिचुअल म्यूज़िक सिखाया जाता है, उसमें ठुमक चलत रामचंद्र सिखाया जाता है, ऐसी लागी लगन सिखाया जाता है, और डांस जो सिखाए जाते हैं कथक, उसमें भी श्री रामचंद्र कृपालु उस पर डांस होते हैं, पायो जी मैंने पे डांस होता है। तो हम उस संगीत को सामने लाना चाहते हैं जिस संगीत में अध्यात्म हो, क्योंकि हमारा देश अध्यात्म के लिए ही जाना जाता है। हम कोई रैप सॉन्ग के ऊपर डांस नहीं सिखाना चाहते, लोगों में अच्छी बातें आएँ, अच्छे संस्कार आएँ, वो हमारी एकेडमी कोशिश कर रही है। लखनऊ में भी इस्टेब्लिश है, भोपाल में है, अभी आसाम में भी हुई है, गुवाहाटी में, अभी बहुत जल्दी हम बॉम्बे में भी 1-2 जगह स्थापित करेंगे, और उसमें वही म्यूज़िक सिखाया जाएगा जो हमारे विचारों को सुंदर बनाता है और अच्छे संस्कार देता है। बॉम्बे में अब लॉन्च होना है बहुत स्पिरिचुअल जल्दी, म्यूजिक। बहुत जल्दी। प्लीज़ आपको मुझे ही बताना है। हाँ, बताइए। मैं ज़रूर करना चाहूँगी अनवीलिंग और होस्टिंग ऑफिशियली। आप Lovely। शो में कह रहे हैं दोनों आपके जो भी आप इंस्टीट्यूट उनके शुरू teachers करेंगे को उनके लाऊंगा। होस्टिंग मैं हाँ, करूँगी। बिल्कुल, टीचर्स को लाऊंगा, तो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। ओह वाव, एब्सोल्युटली, बट दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अनबिलीवेबल। हमने इसे कभी सोचा ही नहीं। ऐसे ही काम अब करने हैं ना। तो देखिए, हमारे देश में अब लोगों ने पहचाना है कि सनातन धर्म है क्या। अब तो सब बोल रहे हैं ना, हिंदू हूँ, हिंदू हूँ। पहले कहाँ बोलते थे? जी, अभी जय श्री राम जिसको देखो बोल रहे हैं, पहले कहाँ बोलते आपका अयोध्या का एक्सपीरियंस बहुत प्लीज अच्छा, हमें बताएं। बहुत अच्छा। वो अयोध्या में लेटेस्ट है और लोग जाना चाहते हैं। देर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई जी, रामलला की, मोदी जी ने की, मैं वहीं था। और उसके बाद 4 पंक्तियाँ मेरे अंदर आई जो गुरु सिंह जी की लिखी हुई है, मैं आपको सुनाऊँ 4 पंक्तियाँ। इरशाद प्लीज। काशी बदली, अयोध्या बदली। आपको पता है काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। इस पंक्तियों को ध्यान से अगर सोचें तो हमारा देश अब क्या क्या सुंदर काम करने जा रहा है। नंबर 1 बन जाएगा, अभी नंबर 3 है, लेकिन नंबर 1 बन जाएगा। ब्यूटीफुल, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट का, जहाँ हम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स और भजन्स ऑफ कोर्स जो हर रूह को खुश करते हैं, एंड विच इज़ द फूड of the soul. Yes, So I'm very excited to join also, this beautiful बिल्कुल institute. बिल्कुल, you will be part of this. Because मुझे कबीरदास जी के दोहे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं उन्हें भी आपसे ही सीखूँ. बिल्कुल And सिखाऊंगा जरूर। if it is Anup ji, तो I'm sure the entire world will get benefit out of this. और बस यही तो है. They say India is a spiritual country and it is only gurus. करेंगे। हमारे गुरुज जैसे आप हैं, that हम सबका मनुष्य जन्म सफल होगा. So आज this is a beautiful feeling. इस टॉक का जो सबसे बड़ा असर ये होगा कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लोगों को बोली हैं आज जी, कि लोग अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। हम लोगों ने कोई मस्ती मजाक की बातें नहीं की हैं, वही बातें की हैं जो लोगों को अच्छी भी लगे और वो खुद समझ के लोगों को समझाना चाहें। ऐसी ही बातचीत होनी चाहिए सिमरन। मैंने अनुप जी के साथ टीवी शोज़ किए हैं, यूएसए टीवी चैनल के लिए शो किए हैं. हमने पहली बार ऐसा शो किया है योग का, जहां अनुप जी गा रहे हैं और मैं योगा कर रही हूँ उस पे, वो भी किया विच वॉज अ लाइव शो. लेकिन ऐसा शो जो मैं महसूस कर रही हूँ इज अनबिलीवेबल. इट इज सो मैं झूम रही हूँ, इट्स सो स्पेशल। मैं झूम लहरों रही की हूँ. आवाज आ रही है और हम लोग बातें कर रहे हैं अच्छी। बहुत मजा आ रहा है. और ऑफ कोर्स जहाँ जुल्फे इतनी नटखट हो रही है, हम भी थोड़े से नटखट हो जाते हैं, चलते हैं बिग बॉस के अंदर. और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी दैट यू बीन सो पॉजिटिव, बिकॉज व्हेन आई वाज ऑफर्ड बिग बॉस, मैंने पहले आपको फ़ोन करके कहा था कि शुड आई गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था. तो ऑफ कोर्स मैं तो नहीं गई, लेकिन आपने मुझे कहा था जस्ट गो अहेड
एंड बी योरसेल्फ। प्लीज़ हमें बताएं कि उस सिचुएशन में यू नो व्हेन द वर्ल्ड कुछ और सोच रहा है, आपके मन का सिचुएशन क्या था और दिल क्या कह रहा था आपका बिग बॉस हाउस के अंदर? 125 करोड़ जनसंख्या में से 16 लोगों को हर साल ये चांस मिलता है, जी, तो वो 16 तो स्पेशल ही हैं। ऑफ कोर्स। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो स्पेशल हैं। नहीं तो 16 लोग कैसे चुने जाएंगे 125 करोड़ लोगों में? जो चुने जाते हैं उनको जाके फिर अपनी विशेषता वहाँ दिखानी है। जो बहुत चिल्लाता है उसे वो दिखानी है, जो बहुत ड्रामेटिक है उसको वो दिखानी है। अब मैं तो शांत प्रकृति का आदमी हूँ, मैंने वो वहाँ दिखाई। जो भी कहानी बन रही हो बनती रहे, हमें तो पता ही नहीं था कहानी बाहर बन रही है, क्योंकि हम तो अंदर थे। ना हमारे पास फ़ोन, ना हमारे पास न्यूज़पेपर, ना टीवी, ना घड़ी, कुछ भी नहीं, को पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। वो 16 लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब बाहर आए तो पता लगा बड़ी बड़ी कहानियाँ बन गई हैं। मैंने कहा अभी ठीक कर देते हैं। उसी दिन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओके, जब आया बाहर, हाँ सेम इवनिंग, हाँ हाँ और जसलीन के पिताजी को बुलाया जी, और हम दोनों ने ये अनाउंस किया कि जसलीन की जब शादी होगी हम दोनों कन्यादान करेंगे मिलकर। बात खत्म हो गई। सब खत्म हो गया। हाँ, तो इन बातों में कोई रखा नहीं होता। लेकिन उतने दिन लोगों ने बहुत मजे किए, मनोरंजन पूरे संसार का हो रहा था। आज तक ऐसा लुफ्त और ऐसा मजा किसी ने नहीं उठाया आज तक। और आज तक भी जब हम बिग बॉस देखते हैं, सो द हाईलाइट हैज़ ऑलवेज बीन यू अनूप जी। एंड अब्रॉड भी जब हम जाते थे शोज करने तो सब पूछते थे अच्छा ये सच है, अच्छा ये सच है। मतलब और कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था, बिकॉज यू वर इनसाइड द बिग बॉस हाउस। जहाँ 4 लोग मिलते थे वो यही बातें कर रहे थे। 4 लोग नहीं, फोन करके स्पेशली मोबाइल्स पे। हम तो अंदर थे और आप तो एकदम मजे अंदर। हम तो जिस दिन बाहर आए, हम सुबह 4 बजे बाहर आए जी, घर पहुंचे तो मेरा एक दोस्त मेरे घर में ठहरा हुआ था, उसके साथ हम थोड़ी देर सोए। फिर उसको मैंने कहा चल यार अब उठें चाय वाय पिए। तो उसने कहा यहाँ तूफान मचा है। मैंने कहा चिंता मत करो सब ठीक करते। तो मैं अपनी माँ के पास गया मिलने, तो मेरी माँ ने पूछा ये जसलीन कौन है? मम्मा ने पूछा। किसी को पता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था ना। मम्मा ने ऐसे पूछा ये कौन है? हाँ, किसी को पता ही नहीं था। तो मम्मी को भी ऐसे लग गया। देखो आपकी मम्मी को भी लगा तो हमें तो लगेगा ही ना। उन्होंने देखा ना टीवी पे। हाँ, नेचुरली। और उनको पता ही नहीं कौन है। मुझे पूछा कौन है, मैंने कहा अभी बता देंगे कौन है। कुछ नहीं है उसका तो एक वो भी एक स्टूडेंट है जैसे और है जी, वो भी है, जैसे सबके साथ हमारा संबंध होता है। ये सब बहुत प्यार से आते हैं सीखते हैं। अभी भी कुछ लोग ऊपर देखा ना आप गा रहे हैं, मैं तो चल रहा है संगीत। हमेशा अभी ये और मैं इंटरव्यू खुद आना चाहती हूँ। खत्म करते इंटरव्यू फिर लग जाऊंगा तो सिखाने। Beautiful. इस तरह से मेरा दिन गुजरता है। बट बिग बॉस हाउस के अंदर व्हाट वाज दैट ब्यूटीफुल फीलिंग यू बहुत हैड? interesting, क्योंकि यू बहुत ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव और आपने इतना पॉजिटिव मुझे कहा दैट इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी। आपने मुझे ऐसे भी बहुत कहा था। interesting है। सो यू क्योंकि हैड आप फन। अपने साथ रहते हैं वाइफ में, जी, सब काम अपने आप करने हैं, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, बर्तन अपने आप खाना बनाना है, प्याज काटने हैं, बाथरूम धोना है, कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना है, सब खुद करना है। तो आप अपने साथ रहते हैं, कितनी अच्छी बात है। जिसको मौका मिले जाओ भाई, और मुझे दोबारा फिर बुला लो, मैं फिर आ जाऊंगा। बिल्कुल सभी आपको देखना चाहते देखो हैं। इट्स अ पेड हॉलीडे। इट्स अ पेड हॉलिडे। यस, आप कह रहे हो हॉलिडे, सभी इतने स्ट्रेस में रहते हैं एंड तो पता ही नहीं। बिकॉज यू बहुत आर मजे नेचुरली योरसेल्फ। या कोई प्रॉब्लम नहीं। जो घर में करता हूँ वही वहाँ करता था। सुबह उठ के रियाज अपना, योगा, फिर वहाँ फूल लगे थे उनको पानी देना, सूर्य नमस्कार करना, यही सब करते थे। आधा दिन तो उसमें निकल जाता था। लड़ाई करना मुझे पसंद भी नहीं है तो मैं नहीं करता था। गुस्सा ही नहीं आता तो लड़ाई करें। प्रेम से रहे वहाँ, बहुत अच्छी तरह रहे। और अंदर या बाहर मेरी तो एक ही लाइफ। बिल्कुल, ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मैंने एक्चुअली अपना गुस्सा या उसे कहो छोड़ दिया या उड़ गया इज़ जस्ट बिकॉज आपके टीचिंग्स की वजह से, जो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया था 15 साल पहले। तो मैं चाहूँगी सभी को ये ज्ञान मिले कि कहते हैं हमारे 5 वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इसमें से सबसे इजी अनुप जी कहते हैं इस क्रोध, बिकॉज क्रोध में किसी का भी फायदा नहीं है, ना सामने वाले का ना अपना। तो वो किस तरह हम अपने सिस्टम से निकालें वो बताएं। बहुत आसान है क्रोध छोड़ना। क्रोध हम लोगों को हमेशा दूसरों की गलती पे आता है। जी,
जैसे हम किसी को कहें एक कप चाय लाओ, वो चाय लेके आया और उसकी कप जो है नीचे ज़मीन पे गिर गया, तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। गलती तो उसकी है, तो उसको क्रोधित होना चाहिए, हम क्यों हो रहे हैं? अपना ब्लड प्रेशर खराब कर रहे हैं। हाँ, अपनी गलती पे हम क्रोधित हो तो अच्छा है, वो हम लोग नहीं होते, वो छुपाते हैं, अपनी गलतियाँ छुपाते हैं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्रोध आए ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे की गलती के कारण आ रहा है। ये अगर सोच लेंगे तो क्रोध नहीं आएगा और आप अच्छा फील करेंगे। ब्यूटिफुल। और सीरियसली ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज मुझे याद है मैंने आपसे उसके कुछ दिन बाद बात की, मैंने कहा सिर्फ मुझे एक ही बार क्रोध आया, और आई थिंक इट्स आउट ऑफ माई सिस्टम बिकॉज ऑफ यू, अनूप जी। वी रियली वांट टू नो अबाउट योर फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग, और वो कौन सा सॉन्ग आपके दिल के बहुत करीब है, विच यू एंजॉय द मोस्ट। एंड लेट मी टेल यू वन सेकेंड, अनूप जी नाचते भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और मेधा को मैं सुनाया करता था, मेरी वाइफ को बहुत पसंद था, और मैं उसको इस गाने से मना लेता था, कोई भी बात होती थी। बिल्कुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑल टुगेदर। गज़ल की दुनिया के भी आप बिल्कुल बादशाह हैं। एंड वो कौन सी गज़ल है जो आप सभी को सुनाना चाहेंगे? चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। थैंक यू। ब्यूटीफुल। आप लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच योर पेरेंट्स हैव गिवन यू, लेकिन लेजेंड्स बनने में वो कौन सी खूबियाँ हैं? 3 खूबियाँ अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आपके डैड के ब्यूटीफुल सक्सेस मंत्रा तो हमें बता दिए, बट कहते हैं ना दे आर लेजेंड्स इन द मेकिंग। तो ये क्या पहले से ही पता होता है कि हम, दिल कहता है आपका आप लेजेंड्स बनने जा रहे हैं, और इट जस्ट कम्स ऑन द वे, और किस तरह वो 3 खूबियाँ हमें इम्बाइब होनी चाहिए? इतना तो पता लग जाता है कि हम इस फील्ड में अच्छा करेंगे जी। जब शुरू में करते हैं शुरू, लेकिन इतना पता नहीं होता है कि इतना नाम हो जाएगा, ये नहीं पता होता है। ये धीरे धीरे महसूस होता है कि अरे नाम तो बहुत हो गया, लोग बहुत जानने लगे, सारी दुनिया में जानने लगे। मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं, हमको कुछ सिखाइए, तो फ़ोन पे उनको भी सिखा, अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, कहाँ से फ़ोन आते हैं, सबको फिर मैं फ़ोन पे सिखाता हूँ। और एक और ख़ास बात है कि मैं किसी से सिखाने से के पैसे नहीं लेता हूँ, मैं सबको फ्री सिखाता हूँ, चाहे कोई भी आए। वो इसलिए फ्री सिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि संगीत का प्रचार हो, घर घर पहुँचे। जो हम फीस रखेंगे वो हो सकता है कोई न दे पाए, तो रखनी नहीं है, फ्री। कोई गिफ्ट लाते हैं वो भी मना कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। एक मजे की बात बताऊँ, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, हम आ रहे हैं आपसे मिलने जी, क्या लाएं आपके लिए, कोई मिठाई आपकी खास, तो मैं उससे कहता हूँ 1 किलो भिंडी ले आना या 1 लौकी ले आना, क्योंकि वो तो यूज़ होगी ना, मैं खाऊंगा, मिठाई कितनी खा लूँगा। तो ऐसी चीज़ मंगाता हूँ जो उनको हंसी आती, लेकिन वो ले आते हैं कि 1 किलो गुलाब जामुन लाने की जगह वो 1 लौकी ले आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। wow, beautiful. And of course, I look forward to having a very special show for yoga this time for Sure. Swag with Simran, and I think that was the first show, और बहुत बहुत लोगों ने उसकी तारीफ अच्छा था। आपकी वजह से की, क्योंकि पता नहीं था, उन्होंने कहा भजन करते करते अगर हम योग कर रहे हैं तो योग इज़ एनीवेज वेरी सोलफुल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, बहुत ही अच्छा और था। इसके साथ में टू फ्लो इनटू द डिवाइन प्रेजेंस इज सच अ ब्यूटी। आपकी आंखों में वो जादू है, वो कशिश है, और आपके साथ बैठकर, आपकी ऑरा के साथ बैठकर
वो गुण हम में भी आ जाते हैं और इसलिए आपके जो भी स्टूडेंट्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं they सब all खुश stick रहते on हैं, to देखिए you. सब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते नहीं हैं, it is all by your blessings. So we really want to thank you from the bottom of my heart, you know, and don't have words to express my heartfelt gratitude to you, Anup ji. I'm आप enjoying. जानते हो दिल से मैं बेशुमार जानता मोहब्बत हूँ, करते हैं सिमरन, आपसे। और हमने एवरी मोमेंट एंजॉय किया तुम्हारे साथ। बहुत। गॉड ब्लेस यू, ऐसी रहना, ऐसी काम करना। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आपके सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और एक गीत आपके स्टूडेंट्स भी साथ बिल्कुल, में गाएं। बिल्कुल। अभी हमारे दो In swag with स्टूडेंट्स यहाँ Simran. बैठे भी हैं, प्लीज़ आ जाएं, कम आ जाओ, प्लीज़ आ जाएं, यहीं आ जाओ बीच में, प्लीज़। यहाँ आ जाओ। ये है करिश्मा और वो है बरसा। करिश्मा और बरसा थाने और उड़ीसा से हैं और जो हमारी एकेडमी शुरू होने जा रही है अनुप जलोटा सर की स्पिरिचुअल, जहाँ पे हम गीत सुनेंगे, उन्हें भी हम लोग सिखाएंगे। गाते हैं, मेरे मन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा। मेरे मन में कृष्णा। What a beautiful moment we had with Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat. I'm truly looking forward to receiving your comments, and of course do let us know what is it exactly that you're looking forward to in our next show. I look forward to coming at your doorstep with yet another brilliant show with a superstar who shall be here to win your hearts. Lots of love from all of us. Thank you.